तो कैसे आप सभी मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आज हम जानते हैं बहुत ही फैक्ट और नॉलेज, लेकिन आज हम ये सब नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है तभी उसी कुछ चीज़ को जानते हैं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग को कॉपी दिया गया था। दो कॉपी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, साइंस लैब से रिलेटेड वाले वीडियो में ही बता दिया था कि हम लोग को जो है कॉपी दिया गया था और हम लोग को जो देख के लिखने वाला कॉपी होता है वो नहीं दिया गया था। तो हम लोग ना उस लोग को भी दिया गया है। अब हम लोग लिखना चालू कर दिए हैं। इसको हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉपी है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग ये कर सकते हैं वो है जो उसको मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो इसमें जो है जिस तरह से लिखा गया है तो उसी तरह से लगभग लिखना है। शायद मुझे आशा है आप सभी को भी मतलब आप सभी को भी ऐसा स्टार्ट हो गया होगा, आप लोग भी चालू कर दिए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जिस तरह से लिखा गया है लगभग शायद वैसे ही करना होगा। बताया तो थोड़ा मेरा ही गया था, लेकिन हम लोग लगभग कर सकते हैं। डिट्टो भी उतार सकते हैं, बस नाम उनको नाम उतार दीजिएगा और डेट उट को नहीं उतारिएगा, रोल नंबर सबको ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा मेरा गलती हो जाती है तो काटम कुट ना करे तो शायद पता नहीं चल पाएगा उतना, अगर ध्यान से नहीं होगा तो। आपका रोल नंबर ऊपर नीचे में नहीं होगा, सबसे ऊपर में नहीं सबसे नीचे में नहीं, तो सबसे आप बेस्ट है। आई एम द बेस्ट, मुझे तो पता है क्योंकि मेरा नंबर ना सबसे ऊपर है ना ही नीचे है। रोल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ, एकदम लकी हूँ। आप लोग कैसे हैं, आपका रोल नंबर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसमें फालतू समय का यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अब लिखना चालू कर दिए हैं, अब लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के सामने हम लोग अगर पूरा लिखने चाहें तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कैमरा जो है आप लोग के सामने थोड़ा एक दो चीज़ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको नया कुछ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दिया गया है फिजिक्स के बारे में। तो हम लोग फिजिक्स के लिए लिखते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, इस वाला कॉपी में हम लोग बायोलॉजी लिखे हैं और इसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बायोलॉजी लेना चाहेंगे, मतलब बायोलॉजी लिखना चाहेंगे, तो हमें इसमें लिखना होगा जो हम लोग का ये वाला है, ठीक है, इसमें लिखना होगा। तो चलिए इसमें जो हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं वो कलम भी कहाँ रख जाएगा समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो याद भी आ जाएगा। तो हम लोग एक कलम भी ले लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी से लिखना है, एक्सपेरिमेंट नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी है तो हम लोग बायोलॉजी लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिख दिए। ध्यान रखना है जितना हो सके हम लोग को कॉमर्स स्टूडेंट राइटिंग में ही लिखना है और चित्र बनाना तभी है जब हम लोग मूड फ्रेश रहे, मतलब थोड़ा नेगेटिविटी कम हो, तभी ये करना है, ठीक है। आप इसका सुबह का टाइम बेस्ट यूज कर सकते हैं, वैसे तभी ठंडा का मौसम है, लेकिन फिर भी अगर हम रोज दिन याद डालते हैं तो ठीक हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो इसमें मात्र दो ही यह है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं दो ही बायोलॉजी में, दो ही है, दो एक्सपेरिमेंट है। एक पत्तों की झिल्ली में चंद्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी आरोपण तैयार करना, यह है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता की प्रदर्शित करना, यह है, ठीक है। अब फिजिक्स में कांच के आयताकार स्लैब से होकर प्रवेश की किसी किरण का गमन पथ की दर्शाना तथा आपतन कोण और निर्गत कोण को मापना, यह है। और फिजिक्स में क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधकों का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना, यह है। अब केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी दो ही है, हमें सिर्फ दो रिएक्शन करना है, ठीक है, दो ही दो। तो इसमें पीएच पेपर का प्रयोग करके दिए गए नमूनों एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु उसके बाद क्या है एथोनाइल अम्ल, नींबू का रस, जल तथा तनु सोडियम बोर्ड कार्बोनेट घोल का पीएच मान ज्ञात करना, यह है। और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को तैयार करना और इसके गुणों गंध जल में घुलनशील लिटमस पत्र पर प्रभाव तथा आलेखित पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर प्रभाव का अध्ययन करना, बस इतना ही है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को सिर्फ कुल मिलाकर तीनों का मिलाकर हमने सिर्फ 6 रिएक्शन देना है। तो हम लोग कम समय में ही कर सकते हैं और समय भी ज़्यादा नहीं दिया गया है, कम दिया गया है, तो हम लोग को इसमें कम समय में ही करना होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आप सभी को कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट जानने को मौका मिला होगा और मुझे भी अच्छा लगा आप सभी से इन्फॉर्मेशन जो है वो यह करके शेयर करके, ठीक है। तो आप भी कुछ अपने बारे में हमें बता सकते हैं और हम लोग भी थोड़ा मोड़ा अच्छा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तकलीफ है हमारे साथ कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कर देगा, हम लोग ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।